कई बार क्या होता है कि हम किसी ना किसी इंसान को इतना प्यार करते हैं कि वो हमारी लाइफ में इतना स्पेशल हो जाता है कि उसके अलावा हमें कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। हमें ये लगता है कि जो कुछ है वो यही है। हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम उसकी छोटी-छोटी बातों पे मतलब ये होता है कि अगर वो हमसे बात करे तो हमें खुशी होती है कि वो हमसे बात कर रहा है। उसकी कोई भी चीज़ होती है हमारे पास तो हमें बहुत अच्छा लगता है। उसकी यादें हम सँभाल के रखते हैं। बहुत एक लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाती है। और ऐसा होता है ना कि 1 साल 6 महीना वो इंसान हमारे साथ रहने के बाद हम दोनों के बीच में किसी न किसी बात को लेके हमारा ब्रेकअप हो जाता है। और ब्रेकअप होने के बाद हम उस इंसान के आगे हाथ जोड़ते हैं, अपने प्यार की भीख माँगते हैं और ऐसी-ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। मान के चलिए कि वो इंसान जा रहा है और आप उसके आगे हाथ जोड़ रहे हैं और उसके फ्रेंड सर्किल में आप बोल रहे हैं कि प्लीज़ मुझसे बात कर लो, उसको बोलो कि वो मेरे से बात कर ले और वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपको पागल समझ रहा है। और ऐसे करते-करते वो आपकी लाइफ़ से चला जाता है। आप रोते रह जाते हो, खुद को कोसते हो, एक रूम में बैठ के रोते रहते हो, फैमिली वालों को टाइम नहीं देते, मतलब पूरा अपना हालात बिल्कुल ख़राब कर लेते हो। जब आप उसे भूल जाते हो, मान के चलिए कि आपका ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप हुए को 4 या 5 महीने हुए हैं और छठे महीने उसका फ़ोन या मैसेज आ जाता है कि यार मुझे तुमसे बात करनी है, जो हुआ उसको भूल जाओ, मुझसे गलती हो गई। इस सिचुएशन में आप क्या करो? कई बार ऐसा होता है ना कि ऐसी जब सिचुएशन आती है तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या करें? और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जैसे ही उनका फ़ोन आया तो ऐसे रोना स्टार्ट कर देंगे, यार तुम मुझे क्यों छोड़ के चले गए? तुम मेरे से दूर क्यों गए? मैं तुम्हारे बिना अकेला पड़ गया था या पड़ गई थी, मैं बहुत रोया हूँ, मैंने ये किया, मैंने मेरी लाइफ में ये किया, तुम आ गए हो तो सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सोच के आप देखो कि जब वो इंसान चला गया तो आपको ये पता करने की ज़रूरत है ना कि वो गया क्यों था? उसके भी कई रीज़न हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है वो किसी और को पसंद करता हो, आपसे मन भर गया उसका, आप उसको अच्छे नहीं लग रहे। पहले आप यही देखिए कि वो इंसान गया क्यों था? अगर उसकी कोई फैमिली मजबूरी है, कोई घर पे दिक्कत है या कोई ऐसी मजबूरी है जो आपको उसने नहीं बताई और आपको अब बता रहे हैं, अगर वो रियल है, तो आप उसको समझने की कोशिश करो। और अगर ऐसी सिचुएशन थी कि उसे आप में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, वो आपसे बोर होने लग गया था, वो आपसे तंग आने लग गया था, वो आपकी बातों से ऐसे हो गया था कि क्या बात करें, इससे तो बात हो गई। अगर ऐसा करके वो आपसे गया है दूर, तो फिर वापस आने का क्या फ़ायदा? वापस वो क्या लेने के लिए आया है? अब आने का रीज़न उसका ये था कि वो आपको छोड़ के किसी और की लाइफ़ में गया। फिर उससे उसने बातें की, उसके साथ उसका एक अच्छा रिलेशन बॉन्ड हुआ, पर जिसने आपको छोड़ा, वो आपसे भी तो बोर हुआ ना, तो वो उससे बोर नहीं होगा? अब वो उससे बोर हो गया, उसके साथ उसका जो तालमेल है वो अच्छे से नहीं बैठ रहा, तो वो उसके साथ भी कट हो गया। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, ऐसे अब पार्टनर घूम-घाम के आपके पास वापस आ चुका है। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको आपके पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना। पर उससे पहले ये याद रखना कि पार्टनर वही है जिसने आपको रोता हुआ को छोड़ दिया, जिसने आपकी एक भी नहीं सुनी और जिसके आगे आपने भीख भी माँगी अपने प्यार के लिए और उस इंसान ने आपकी बेइज़्ज़ती कर दी। और याद ये भी रखना, उस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ किया है, पर उसने एक भी नहीं सुनी। अब ऐसे इंसान के साथ आपको रहना है या नहीं रहना, वो आप डिसाइड करो। अगर आप मेरी मानो, तो ऐसे इंसान को एक मौका भी ना दो। उसे जाने दो, उसे बोलो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और हाँ, अगर उसकी कोई ऐसी मजबूरी रही है जो वो आपको बता रहा है और आपको ये लगे
कि ये मजबूरी उसकी है, तो प्लीज़ उसे एक मौका दो। अगर ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिस रीज़न के कारण वो आपको छोड़ के गया है, तो उसे जाने दो। उसके साथ रहने की कोशिश मत करो और उसकी बातों में ना हो, क्योंकि जो एक बार छोड़ के गया, जो एक बार धोखा दे सकता है, वो बार-बार धोखा दे सकता है। तो आशा करता हूँ कि कुछ आपको समझ आया होगा मेरी बातों से। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक यू।